बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के नाम से शुरू। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दाल की ऐसी रेसिपी जिसके खाने के बाद आप चिकन हलीम भूल जाएंगे। इतनी मज़ेदार बनती है, खाने वाला अंदाज़ा नहीं लगा सकेगा कि उसने हलीम खाई है या दाल खाई है। बहुत ही कमाल की रेसिपी, बहुत ही लाजवाब और मज़ेदार लजीज, ऐसी कि आप उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाए। बहुत ही मज़ेदार और लजीज सी रेसिपी आपसे शेयर करता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है दाल। एक कप हमने दाल ली है। ये 4 दालें, दाल मसूर, दाल मूंग, दाल माश और दाल चनम, बराबर वजन में लेकर हमने इसको 4 घंटे के लिए भिगो के रखा है। अच्छे से वॉश किया है और 4 घंटे बाद अब हम इसको करेंगे बॉयल। प्रेशर कुकर लेंगे। 1 लीटर हमने पानी लेना, आधा लीटर ये हो गया और आधा लीटर हमारे पास दाल के साथ है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 लीटर पानी के साथ इसको हम बॉयल करेंगे। 1 खाने का चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून इसमें हल्दी इस्तेमाल करेंगे। पीसी हुई हल्दी हमने लेनी है। चम्मच से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है। ढक्कन बंद करेंगे और 12 मिनट तक हम इसको बॉयल करेंगे। तो 12 मिनट तक हमने इसको बॉयल करना है ताकि दाल हमारी अच्छे से गल जाए। अच्छे से हमने इसको बॉयल कर लेना है। तो यहाँ पे हमें 12 मिनट हो गए हैं। यहाँ पे स्टीम इसकी रिमूव करेंगे और यहाँ पे दाल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दाल चेक करवाता हूँ। दाल हमें कितनी गली हुई होनी चाहिए, ये देखें। ये दाल चना लेंगे, ये सबसे जो बड़ी दाल है, मोटी दाल है, ये चेक करते हैं। बिल्कुल ये देखें मुकम्मल तौर पे गल चुकी है। अब यहाँ पे लेंगे एक बर्तन, उसमें हमने लिया 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। ऑयल जैसे गर्म होगा तो इसमें जाएगा 1 मीडियम साइज़ का प्याज और इसको हम करेंगे 3 मिनट तक फ्राई। अच्छे से फ्राई करना है, इसका कच्चापन दूर करना है। और जैसे ये यहाँ पे इसका कलर जो है वो ब्राउन हो जाएगा तो इसमें शामिल करेंगे 3 हरी मिर्चें है हमारे पास कुटी हुई और लहसुन अदरक 1 टेबलस्पून हमारे पास कुटा हुआ है। अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने 3 मिनट तक इसको फ्राई करना है, लेकिन यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो 1 टेबलस्पून हम लेंगे पानी और ये पानी यहाँ पे शामिल करेंगे और 3 मिनट तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि जो हरी मिर्च का और लहसुन अदरक का कच्चा पानी है ये दूर हो जाए और अच्छे से ये फ्राई हो जाए। 3 मिनट फ्राई करेंगे। 3 मिनट हमने इसको अच्छे से फ्राई करना है। तो यहाँ पे हमें 3 मिनट हो चुके हैं इसको फ्राई करते हुए। यहाँ पे शामिल करेंगे 2 टमाटर है हमारे पास। इनको हमने थरथरा सा हमने इनको पीसा है। तो इनको थरथरा सा आपने पीस लेना है या कूट लेना है, जैसे आपको अच्छा लगे, आसान हो। तो यहाँ पे ये मिक्स करेंगे और इसको मिक्स करने के बाद हमने इसमें भी थोड़ा सा पानी शामिल करना है। तो पहले इसको अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून पानी। तो यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून पानी शामिल करना है और 2 टेबलस्पून पानी शामिल करने के बाद इसको हमने अच्छे से पकाना है। अच्छे से हमने इस मसाले को तैयार करना है। तो इस पर शामिल करेंगे कुछ मसाले। तो हाफ टी स्पून जाएगी पिसी हुई हल्दी, 1 टीस्पून जाएगा पिसा हुआ धनिया और इसके साथ यहाँ पे जाएगा ये हमारे पास हलीम मसाला है। ये आप किसी भी कंपनी का या घर में बना हुआ इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ टी स्पून हमने ये लिया है। 1 टीस्पून हम कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे। ये मसाले यहाँ पे शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने इनकी पकाई करनी है, मीडियम फ्लेम पे करनी है। अच्छी पकाई करनी है, इतनी पकाई करनी है कि टमाटर हमारा पूरी तरह से नरम हो जाए और मसाले हमारे अच्छे से यहाँ पे पक जाए। इसको रखेंगे यहाँ पे कवर करके और यहाँ पे एक लेंगे हम जुस्सर वाला जग और इसमें ये हम दाल ऐड करेंगे और इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। तो इसको हमने बिल्कुल पीस लेना है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको ग्राइंड करके इस तरह का मिक्सचर तैयार कर लिया है। अब हम इसको रखेंगे साइड पे और दोबारा आते हैं हम मिसाले की तरफ। तो यहाँ पे हमने मिसाला जो कवर करके रखा हुआ था यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से यहाँ पे हमारा मिसाला रेडी हो चुका है। और यहाँ पे देख के अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर भी पूरी तरह से नरम होकर मिक्स हो चुका है और मिसाला यहाँ पे रेडी है। जो आपको अगर लगता हो कि इसमें कोई टमाटर है तो उसको आप चम्मच की मदद से मिक्स कर लें। यहाँ पे इसको देख लेते हैं और यहाँ पे अब हमने क्या करना है, अब हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने मिक्सचर तैयार किया था वो सारा यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने सारा मिक्सचर ऐड कर देना है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप हलीम को भूल जाएंगे, चिकन हलीम आप भूल जाएंगे और खाने वाले आपकी इस दाल की तारीफ़ें करते रहेंगे। अच्छे से बर्तन को साफ़ करेंगे। अच्छे से चम्मच की मदद से हमने मिसाले को और इस दाल जो हमने यहाँ पे ग्राइंड की हुई है इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है।
अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम को हम करेंगे हाई, और हाई फ्लेम पे हमने पकाना है। तो अब हम इसको मज़ीद जो है वो हम इसको पकाएंगे 12 मिनट तक। इतना पकाना है कि इसके अंदर जो दाल के अंदर थोड़ा बहुत पानी था वो हमने खुश्क करना है और इसको हमने मोटा कर लेना है, मतलब हमने इसको गाढ़ा कर लेना है। तो कवर करेंगे ढक्कन से और इसको हम छोड़ देंगे फ्लेम पे। और यहाँ पे लेंगे एक पैन के अंदर हमने लिया है 2 पकाने वाले चम्मच से ऑयल लिया है। ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज ये ऐड करेंगे और ये स्लाइसेस में कटा हुआ है, इसको अच्छे से हमने फ्राई करना है, इसको हमने ब्राउन कर लेना है। तो हम इसको करेंगे 3 मिनट तक फ्राई। तो 3 मिनट बाद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे देखें प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हम करेंगे फ्लेम को बंद और आते हैं दोबारा दाल की तरफ। तो यहाँ पे दाल को हो गए 12 मिनट। तो अल्हम्दुलिल्लाह दाल हमारी फुल गाढ़ी हो चुकी है। ये देखें बुलबुले बनने शुरू हो गए हैं, ये इसकी पहचान है कि दाल हमारी गाढ़ी हो चुकी है। आपको लुक नज़र आ रही होगी बिल्कुल हलीम की तरह, आपको इसमें जो है वो गाढ़ापन नज़र आ रहा होगा। यकीन जाने कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकेगा आपने हलीम बनाई है या दाल बनाई। अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्यारी और कितनी खुशबूदार मज़ेदार सी हमारी दाल है। तो यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे तड़का। तो यहाँ पे हमने सारा तड़का ऐड कर देना है और यहाँ पे बर्तन को अच्छे से साफ़ करेंगे। बहुत ही सादा तरीके से बनाएंगे और बहुत मज़ेदार और लजीज बनती है। कम मिसालों में कम टाइम में ये बनने वाली दाल ऐसे है जैसे आपने हलीम बनाई हो। चिकन के बगैर बहुत मज़ेदार और बहुत ही सादा तरीके से बनाई जाती है। 2 मिनट के लिए कवर किया, 2 मिनट बाद यहाँ पे इसको करेंगे चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे तड़के को, और तड़के को मिक्स करेंगे अच्छे से। इस तरह मिक्स करेंगे ये जो है दाल के अंदर पूरी तरह से तड़का मिक्स हो जाए। आपने बहुत बार हलीम भी खाई होगी, बनाई भी होगी और दालें भी खाई होंगी, लेकिन एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये दाल आपको हलीम की कमी कभी महसूस नहीं होने देगी। हलीम जैसी शानदार और मज़ेदार बनती है। तो इसको करते हैं डिश आउट। तो यहाँ पे हमने इसको डिश आउट किया है। फाइनल लुक देखें, आपको बिल्कुल लग रहा होगा जैसे हलीम बनी है। अगर आज की ये मज़ेदार और लजीज सी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करनी है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नई रेसिपी तक इजाज़त दी जाए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।